नाजरीन को अच्छी खबर देंगे। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां ख़त्म कर दी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया। बरतानवी हाई कमीशन ने कहा कि पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त मांग सकती है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे यासिर मलिक इस्लामाबाद से। यासिर, बाकायदा तौर पर कब से परवाज़ें शुरू हो जाएंगी बरतानिया के लिए इस पाबंदी ख़त्म होने के बाद? देखें, ये एक बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को बरतानिया की जो एयर सेफ्टी लिस्ट है उससे निकाल दिया गया है। पाकिस्तानी एयरलाइंस जो है वो अब बरतानिया के लिए ऑपरेट करने की दरख्वास्त जो है वो दे सकेंगी। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी ने पाकिस्तान कैरियर्स पर जो आयद पाबंदी थी उसको हटा दिया है और पाकिस्तानी एयरलाइंस को अब भी यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाजत जो है वो लेना होगी, जिसके लिए पाकिस्तान जो है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त करेगा। जबकि बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मेरिट ने कहा है कि सफरी सहूलतों के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस से सफर जो है वो करूंगी। और बरतानवी हाई कमिश्नर ने दोनों ममालिक के माबेन जो दोनों ममालिक के माहिरीन हैं उनकी कोशिशों को सराहा भी है। और एयर सेफ्टी कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान ने 2021 के बाद तमाम तर अहम हिफाजती इक़दाम जो है वो मुकम्मल किए हैं। बरतानिया में 16 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी नज़ार जो अफराद हैं उनके लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। और पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान 4.7 अरब पाउंड का दो तरफा तजारती ताल्लुक जो है वो इससे कायम होगा। सफरी आसानियों से दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मजीद मजबूत भी होंगे। और ये बताया गया है, बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से कहा गया है कि सेफ्टी लिस्ट से इखराज आदात और तकनीकी अमल के तहत जो है वो मुमकिन हुआ है। और ये भी बताया गया है जैन मेरिट की जानिब से जो बरतानवी हाई कमिश्नर है उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर करने की अब मुंतजिर हूँ। अब पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त की जाएगी और उस दरख्वास्त के बाद तमाम तर परवाजें जो है वो यूके के लिए जो है वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान को अब बाज़ाब्ता तौर पर एक दरख्वास्त जो है वो देनी पड़ेगी। और ठीक है, अब इस पाबंदी ख़त्म होने के बाद जो पाकिस्तान की परवाज़ें हैं वो बराह रास्त जो हैं वो बरतानिया जा सकेंगी। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। नाज़रीन, पंजाब में बारिशों से तबाही, हादसात में 27 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, हाफिज़ाबाद, वज़ीराबाद, सांगला हिल में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब कसूर, ननकाना साहब, मिंशनाबाद, फारुखाबाद, आरिफाला में भी बादल जमकर बरसे। इसके अलावा फैसलाबाद में भी बारिश के बायस छतें गिरने के वाक़यात, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। रेनाला खोर्द और शुजाबाद में करंट लगने से बच्चे समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। उधर हवेली, लखा और ओकाड़ा में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकपतन में मकान की छत गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी हैं, अस्पताल मुंतकिल कर दिया जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। चिश्तिया में तेज़ बारिश से मकान की छत ज़मीबोस हो गई, मलबे तले दबकर माँ बेटा ज़ख्मी। तर्जुमान पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक रवां साल पंजाब में मानसून बारिशों के बायस 77 अफराद जाँ बहक हुए, 214 ज़ख्मी हुए। मानसून का हालिया सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर में तूफानी बारिश हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। मोमिनपुरा रोड पर घर की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक। मिशन कॉलोनी रायवन रोड के करीब घर की छत ज़मीबोस, मलबे तले दबकर 3 अफराद चल बसे। वज़ीर आला पंजाब का छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद के जाँ बहक होने पर दुख का इजहार। मरीम नवाज की सोगवार खानदान से ताज़ियत। लाहौर में पानी वाला तालाब के इलाके में सबसे ज़्यादा 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिशों के पेश नज़र PTMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहरियों को बारिशों के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी की गई है। मज़ीद बता रही हैं सामिया सईद। बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहर का मौसम भी खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज और कल वक्फे से शहर लाहौर में बादल बरसते रहेंगे और अच्छी बारिशें भी बरसेंगी। अलबत्ता गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों के 4 स्पेल बरस चुके हैं। अलबत्ता सबसे ज्यादा बारिश जो है वो पानी वाले तालाब में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह अगर लाहौर की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में औसतन बारिश जो है वो 124 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। तो यही सूरत हाल शहर लाहौर में देखी जा रही है कि वक्फे से बारिश जो है वो जारी है और शहर का मौसम भी आज सुहाना हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आज भी सारा दिन बारिश जो है वो जारी रहेगी। अगर बात की जाए PTMA की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। शहरियों को यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें।
साथ साथ रेस्क्यू 1122 जिले इंतजामिया को भी ये कहा जा रहा है कि फील्ड में मुतहरिक रहें ताकि पानी की निकासियाब का जो अमल है उसे जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जा सके। जी पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशें। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर में तकरीबन 170 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई। 24 घंटे में शेखुपुरा 217, ओकाड़ा 170, चीचावतनी में 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। 24 घंटे में बारिशों के बायस 27 शहरी जाँ बहक और 46 जख्मी हुए। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जाँ बहक अफराद की फैमिलीज़ को भी इमदाद फराहम की जाएगी। शहरियों से इल्तमास है कि पुराने कच्चे मकानात में हरगिज़ रिहाइश न रखें। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा फौजिया अली। अच्छा, बिल्कुल शहर इक़्तिदार के मौसम की बात करें तो मौसम नहायत खुशगवार हो गया है क्योंकि दर्जा हरारत में वाज़े कमी देखने को मिल रही है। गुज़श्ता रोज़ से बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की बारिश हुई है तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई है। रात गए भी हमने देखा कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश बरसती रही और ये रिमझिम बारिश अभी भी हो रही है, जिससे मौसम जो है वो नहायत सुहाना हुआ हुआ है। हर सु मंज़र अगर देखें तो वो भी निखर गया है, धुल गया है और इस्लामाबाद के बासी यकीनन खुश हैं क्योंकि एक गर्मी और हब्स की जो एक सूरत हाल थी इस्लामाबाद में, उसमें वाज़े कमी देखने को मिली है और इस वक्त तो बिल्कुल भी गर्मी और हब्स जो है वो महसूस नहीं हो रहा क्योंकि दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने यही बताया है कि आइंदा 2 रोज़ तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान जो है वो मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी ज़ाहिर किया गया है और अर्बन फ्लडिंग के भी खदशात जो मौजूद हैं। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए बता दिया गया है और तमाम इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन इस खुशगवार मौसम से यकीनन इस्लामाबाद रावलपिंडी के बासी बहुत ही खुश हैं और इसे इंजॉय कर रहे हैं। बारिशों के बायस कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है। गुड्डू बैराज के मकाम पर 3 रोज से दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। कच्चे के मजीद 5 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फरहान कुरैशी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी फरहान, सूरत हाल से मुतालिक आगाह कीजिएगा। कुल मुल्क में होने वाली हालिया मानसून बारिशों के बाद दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3,82,117 क्यूसिक, जबकि पानी का अखराज 3,42,922 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि दरिया सिंध में पानी के जो इजाफे का सिलसिला जारी है, 24 घंटों के दौरान 6,000 क्यूसिक पानी की सतह में इजाफा हुआ है। उसके अलावा 2 रोज़ से दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। गुज़श्ता 2 दिनों से 5 से ज़ायद देहात जो के हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोई भी इक़दाम नहीं किए गए हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर महकमा इरिगेशन की जानिब से ताहाल किसी भी किस्म का फ्लड कंट्रोल रूम भी कायम नहीं किया गया है, जिसके बायस शहरियों को और यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं और इलाका मकीन हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्हें भी इस चीज़ का मालूम नहीं हो सक रहा कि यहाँ पर आने वाले दिनों में कितना सैलाब आएगा। जी नाज़रीन, भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 106 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत हिमाचल प्रदेश में 20 जून से मानसून का आगाज़ हो चुका है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि 20 जून से 15 जुलाई के दौरान ज़्यादातर अमवात लैंडस्लाइडिंग, सैलाब, क्लाउड बर्स्ट, डूबने और करंट लगने से हुई। 293 से ज़ायद पक्के और 91 कच्चे मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 850 एकड़ ज़र आज़ाजी भी शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासिर हुई। डिजास्टर मैनेजमेंट हुकाम ने मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशों के पेश नज़र आवाम से अलर्ट रहने और हिफाजती हिदायत पर अमल करने की अपील की है। वेलकम बैक। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात SCO कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स मुलाकातों के दौरान हुई। इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारिजा को SCO इजलास की कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत CPEC पर भी बातचीत की गई। मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर पाक चीन दोस्ती की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार किया गया। दोनों जानिब से खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए ताउन जारी रखने का आयादा भी किया गया। शुगर मिल से चीनी के नर्ख में 5 रुपये फ़ी किलो तक कमी हो गई। ताहम परचून मार्केट में चीनी के नर्ख 185 से 190 रुपये फ़ी किलो तक हैं। आइंदा चंद रोज़ में परचून मार्केट में भी नर्ख कम होने का इम्कान है। मज़ीद जान लेते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से।
जी बिल्कुल, मार्केट में चीनी कीमत के हवाले से कुछ बेहतरी आने लगी है। हुकूमत और शुगर मिलर्स के दरमियान ये तय पाया है कि शुगर मिल से चीनी की कीमत 165 रुपये फ़ी किलो रखी जाएगी और 165 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी थोक मार्केट में फ्राहम की जाएगी। इस पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद होता हुआ नज़र आने लगा है और अब तकरीबन शुगर मिलर्स की जानब से 5 रुपये फ़ी किलो तक चीनी की कीमत में कमी गुज़श्ता रोज़ हो चुकी है। और इस वक्त शुगर मिल्स का जो एक्स रेट है, जिसे हम शुगर मिल्स एक्स रेट कहते हैं, वो 175 रुपये तक आ चुका है, जो कि 180 रुपये की हद को छूने लगा था। जबकि एवरेज जो शुगर मिल्स का एक्स रेट है वो तकरीबन 173 रुपये फ़ी किलो तक है। तो हम शुगर मिलर्स जब तक 165 रुपये पर चीनी फराम नहीं करेंगे, ये तकरीबन चीनी 180 रुपये के करीब रहेगी। लेकिन मार्केट में इस वक्त कुछ बेहतरी के आसार पैदा हो चुके हैं। जी, हुकूमत पंजाब का अशिया की कीमतों पर काबू पाने के लिए नई वजारत तश्कील देने का फैसला। प्राइस कंट्रोल काउंसिल के इख्तियारात में तब्दीली के लिए बिल पंजाब असम्बली में पेश। प्राइस कंट्रोल काउंसिल की सदारत मिनिस्टर प्राइस कंट्रोल के पास होगी। बात कर लेते हैं, हमजा खुर्शीद लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। हमजा, अपडेट कीजिएगा। गए कीमतों पर काबू पाने के लिए नई मिनिस्ट्री की तश्कील देने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में प्राइस कंट्रोल काउंसिल के इख्तियारात में तब्दीली के लिए बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है। जबकि दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में हालिया इजलास में पेश किया गया था। जबकि तरमीमी बिल के तहत दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 में तरामीम की जाएंगी। जबकि प्राइस कंट्रोल काउंसिल की सदारत मिनिस्टर प्राइस कंट्रोल या वजीर आला के नामजद करदा अवामी नुमाइंदे करेंगे। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इस वक्त ताहाल सदारत वजीर सनअत व तजारत या वजीर आला के नामजद करदा अवामी नुमाइंदे के पास है। इससे पहले प्राइस कंट्रोल की कोई मिनिस्ट्री मौजूद नहीं, जबकि इस मिनिस्ट्री को हुकूमती ज़राए का कहना है कि इस मिनिस्ट्री को वजीर आला पंजाब अपने पास ही रखेंगी। जबकि काउंसिल का सेक्रेटरी सनत से डायरेक्टर जनरल कमोडिटीज करने की तजवीज़ की गई है। जबकि अगर आपको मजीद तफसील से बताऊँ तो नए अरकान में लाइफ स्टॉक, ज़राई मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी और पंजाब सहूलत बाजारों की सरबराहान शामिल है। जबकि माहिरीन और स्टेक होल्डर्स के तादाद 3 मुकर्रर करने की तजवीज़ की गई है। जबकि बिल पंजाब असम्बली की मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया गया है। कमेटी 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद इस बिल की ऐवान से मंजूरी ली जाएगी और इसके प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो इख्तियारात हैं वो मिनिस्टर प्राइस कंट्रोल के पास तफवीज़ किए जाएंगे। जबकि इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये बिल जो है वो हालिया बजट इजलास के आखिरी दिनों में पेश हुआ था। जबकि अभी तक इसकी कमेटी का कोई इजलास जो है वो मुनक्किद नहीं किया गया। जी, बहुत शुक्रिया हमजा अपडेट के लिए।